हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोडीजी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार, अब क्या करना है हमको, हम एक क्रड ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्रड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं परफॉर्म। तो क्रड ऑपरेशन क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, टेबल को क्रिएट करेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर हम लोग रीड करेंगे डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले इंसर्ट, हम इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम कुछ एक डेटा इंसर्ट करेंगे या दो या तीन रो बना के देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो करंट का मतलब होता है क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ठीक है, तो ये सारी क्वेरीज हम इस वाली वीडियो में रन करने वाले हैं और एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम रन करते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है, इसका सी मैंने टर्मिनल खोल लिया अपने उबंटू सिस्टम पे। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को माई सर्विस पे लॉगिन करना है, तो मैंने इस बताया हुआ है ऑलरेडी। तो उस पर लॉगिन कर लेते हैं, माई माइनस यू रूट माइनस पी। ठीक है, अब क्या डालना होगा हमको, पासवर्ड डालना होगा यहाँ पे। तो माइस्क्ल का पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा ये माइस्क्ल प्रॉम्प्ट खुल के आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, सारी क्वेरीज रन होगी। तो सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे, हम करेंगे क्रिएट की क्वेरी। तो हम एक डेटाबेस नया क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं यूज़र। ठीक है, यूजर्स करके बना लेता हूँ। सॉरी, यूजर्स का नहीं बनाते हम बनाते हैं किसी कंपनी का डेटाबेस। ठीक है, तो कंपनी लिख देता हूँ, कंपनी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, सेमी कॉलन कर देता हूँ और मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो मैं अब क्या करूँगा, शो डेटा बेसिस। ठीक है, ये वाली क्वेरी चलाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरे जितने भी डेटाबेस मेरे माइस्क्ल में क्रिएटेड हैं अभी तक, तो वो सारे के सारे डेटाबेस की एक लिस्ट मेरे को शो कर देगा। और ये वाली जो क्वेरी थी, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, तो कंपनी क्या है, मेरे डेटाबेस का नाम है। ठीक है, और क्रिएट डेटाबेस क्या है, मेरी एसक्यूएल की ये पूरी, ये एक एसक्यूएल की क्वेरी है, मेरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो हम लिख देते हैं, वो एसक्यूएल की एक ये क्वेरी है जो मैंने क्या करा, अपने माइस्क्ल के अंदर लिखी है। और इसी क्वेरी को माइस्क्ल समझता है। ठीक है, इसी भाषा को समझता है वो। तो अब क्या करेगा, मेरे को उसने एक मेरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया। तो हम देख लेते हैं कि भाई मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सारे डेटाबेस की लिस्ट दिखा देगा, उसमें से एक डेटाबेस कंपनी नाम से भी मेरा एग्जिस्ट करना होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे तो मैं एंटर मार देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं यार, यहाँ पे कंपनी का क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ पे मेरा एक कंपनी का क्रिएट होगा और ये मेरे पहले के डेटाबेस हैं जो ऑलरेडी मैंने पहले क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इन सारे डेटाबेस में से एक डेटाबेस यूज़ करना है जो कि मैंने अभी बनाया था कंपनी नाम से। तो उसे कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपल कमांड है, यहाँ पे लिखना है यूज़ और डेटाबेस का नाम। ठीक है, सेमी कॉलन जरूर लगाना है यहाँ पे। उसके बाद मैं एंटर मार देता हूँ, बोलता है डेटाबेस चेंज, इसका मतलब आपका डेटाबेस अब ये रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। अब हम देखते हैं यार, हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स कितनी है, चलो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम शो टेबल्स करके क्वेरी आती है, उसको हम रन कर देंगे। यहाँ पे शो टेबल्स क्या, उसने बोला एम्प्टी है भाई, कोई आपके इस डेटाबेस के अंदर तो कोई टेबल ही नहीं बनी हुई है। हमने बोला अच्छा चलो फिर टेबल बना लेते हैं एक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल को। तो क्रिएट टेबल की कमांड अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, दोनों में चल जाएगा ये। ठीक है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, तो टेबल का नाम कंपनी के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, एम्प्लॉय ले लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल बना रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे को ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। अब मुझे फील्ड्स यानी कि कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे टेबल के अंदर। एक टेबल होती है तो टेबल के अंदर क्या है, जैसे ये देखो, ये भी क्या है, एक टेबल है, इसके अंदर एक कॉलम बना हुआ है। और रोज कितनी है इसके अंदर, देखो एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। तो इस तरह से रो बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, ये और ये एक कॉलम, तो ये एक कॉलम है, इसी तरह से आगे एक और कॉलम, एक और कॉलम, इस तरह से टेबल बन जाएगी पूरी। तो वो टेबल हमें बनाना है। तो एम्प्लॉय अगर कोई वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करता है कंपनी की वेबसाइट पे जाके, तो वो अपनी क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये आईडी तो जो होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें हर टेबल के अंदर रखनी ही रखनी है। हर टेबल की अपनी एक आईडी होनी चाहिए जो कि क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब इस आईडी को यूनिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्राइमरी की। ठीक है, अगर मैं इस आईडी को बोलता हूँ कि ये आईडी मेरी, इस आईडी का टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है, तो मैक्सिमम क्या होता है, RDBMS में, माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर जो भी आईडी क्रिएट होती है, ठीक है, जो टेबल की आईडी, इसे क्या बोलेंगे हम, टेबल की आईडी। ठीक है, इसी आईडी से ये टेबल का जो डेटा होगा वो डिनोट किया जाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो एक ये आईडी जो हम क्रिएट कर देंगे, ये क्या होनी चाहिए, एक तो इंटीजर हम क्रिएट करें, तो ज़्यादातर क्या होता है, इंटीजर ही आईडी क्रिएट होती है हमेशा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इंट इसका साइज़ दे दिया हमने 11 साइज़ की। ठीक है, कि इतने तक की आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकता है, तीन नंबर भी हो सकता है, मतलब वन भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है।
ठीक है, यानी कि 11 तक आपके इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं नंबर, ठीक है। इतना बड़ा इंटीजर स्टोर करने में तो बहुत काफ़ी सारा डेटा जब भरेगा तब जाके स्टोर होगा, तो हमने अभी के लिए इतना बना दिया। उसके बाद अगला हमको क्या देना है इसके अंदर, और एक पैरामीटर पास करेंगे आईडी पे ही हम इसको कर देते हैं हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले मैं आईडी को मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी की बना दिया मैंने इसको, ठीक है। प्राइमरी की मेरा जो होगा वो अलग अलग होगा आई थिंक, ठीक है, प्राइमरी की। और यहाँ पे दूसरा मैं दूंगा ऑटो, सॉरी, प्राइमरी की, ठीक है, मेरा ऑटो इंक्रीमेंट, अभी देख लेंगे टर्न होता नहीं था, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है यार, बेसिकली देखो दो तरह की ज़्यादातर आप यूज़ करोगे टेबल्स के साथ, एक तो होती है फॉरेन की, एक होती है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या, कौन सी की होती है, प्राइमरी की वो की होती है जो किसी कॉलम पे लगाई जाती है टेबल के, जब भी वो किसी टेबल के किसी भी कॉलम पे लगाई जाएगी, तो वो जो कॉलम होगा ना, उस कॉलम की हर रो पे जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, ये समझ लो, ठीक है। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा, यानी कि प्राइमरी की क्या होती है, टेबल के कॉलम की वो की होती है जो कि जब भी जिस कॉलम पे लगाई जाती है उस कॉलम पे जो भी वैल्यू हर रो पे इंसर्ट होगी वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आईडी पे 1 स्टोर किया तो पूरे टेबल में अब दोबारा से 1 स्टोर नहीं हो सकता उस कॉलम के अंदर, ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है यहाँ पे कि हमको क्या करना है, जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ना, तो हमें आईडी में कोई वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक एक करके इंक्रीमेंट होगी। 1 जाएगा, अगली बार में 2 चला जाएगा, जब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, जब तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तब 3 जाएगा, जब चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तब 4 जाएगा। इस तरह से एक एक इंक्रीमेंट अपने आप होता रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आईडी कॉलम। दूसरा भाई एम्प्लॉय का नेम होगा, वो हम क्या कर देंगे, वेरकेर में ले लेते हैं एम्प्लॉय का नेम, वेरकेर मैं इसको कर देता हूँ 50 भाई, है ना। उसके बाद मैं ईमेल ले लेता हूँ एम्प्लॉय की, यहाँ पे इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, वेरकेर में स्टोर कर लेता हूँ। ईमेल को भी मैं क्या कर देता हूँ, 60 रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ मोबाइल, यहाँ पे एम्प्लॉय का मोबाइल को भी मैं क्या कर देता हूँ, वेरकेर में डाल देता हूँ। और इसका मैं साइज़ कितना देता हूँ, 30 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मोबाइल ले लिया, ईमेल ले लिया। उसके बाद मैं लेता हूँ इसका पासवर्ड, अगर हम लॉगिन कराना चाहते हैं तो वो पासवर्ड डाल दें यहाँ पे, पासवर्ड। और इसको भी हम वेर केयर में ले लेते हैं। अगर पासवर्ड इनक्रिप्शन वाला होगा तो यहाँ पे हमें 250 लेना पड़ेगा, क्योंकि इनक्रिप्शन वाली जो की बनती है ना पासवर्ड की वेबसाइट पे, वो बहुत लंबी होती है। तो पासवर्ड ले लिया हमने वेरकेर 250, कि पासवर्ड 250 इतना बड़ा क्यों लिया है, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे आपने पासवर्ड डाला, तो आजकल वेबसाइट्स पे क्या होता है बेसिकली, जो भी आप प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड डालते हो, जैसे आपने पासवर्ड डाला 123456, तो डेटाबेस में 123456 नहीं स्टोर होता है, क्या होता है पीछे एक एल्गोरिदम लगी होती है उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने की, ठीक है। उस इंक्रिप्शन से होता क्या है कि वो 200 कैरेक्टर का, 150 कैरेक्टर का, 250 कैरेक्टर का पासवर्ड बन जाता है, मतलब एक जिग जैग स्ट्रिंग बन जाएगी जिसको कि आप समझ ही नहीं पाओगे, रीड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो डेटाबेस में स्टोर होती है, ताकि अगर कभी डेटाबेस हैक भी हो जाए तो कोई भी हैकर क्या करे, आपका पासवर्ड ना चुरा सके। तो इसलिए पासवर्ड को क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर इनक्रिप्ट करके सेव करते हैं। और ये इनक्रिप्शन होती कहाँ से, इनक्रिप्शन होती है जो आपका सर्वर पे कोड रखा है, जैसे आपकी अगर वेबसाइट पाइथन पे बनी है तो पाइथन वाली चीज़, पाइथन का कोड उसको इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर कराएगा, ठीक है, क्वेरी की मदद से। जैसे मैंने ये इंसर्ट, यही वाली क्वेरी चलेगी, बेसिकली इंसर्ट वाली क्वेरी चलेगी, और इंक्रिप्शन जो होगा वो पाइथन की साइट से होगा वो इंक्रिप्शन, ताकि कभी हैकर ही अगर हैक कर रहा है तो पासवर्ड आपका कोई देख ना पाए वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया पासवर्ड वाला। उसके बाद हमने क्या कराया थे, क्रिएटेड एट, ठीक है। ये कॉलम बहुत जरूरी है यार, इनको बोलते हैं ऑडिटिंग कॉलम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये दोनों क्या होते हैं, ऑडिटिंग कॉलम होते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप अगर उस कंपनी के ओनर हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एम्प्लॉय कौन सी डेट में रजिस्टर हुआ था और कब कब इसने अपडेशन किए हैं, तो ये ऑडिटिंग कॉलम, इनको बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग कॉलम। तो इसको मैं बनाऊंगा क्या, डेट टाइम टाइप का, ठीक है। इसको बनाऊंगा मैं डेट टाइम टाइप का। अब इसमें भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम दे देते हैं अपडेटेड ऐड का एक ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं डेट टाइम कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, हम एक कॉलम मिस कर दिया हमने, यहाँ पे एक और कॉलम लेनी थी, इजेक्टिव, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ टाइनी इंट, ठीक है। ये भी एक क्या डेटा टाइप है, टाइनी इंट, जो स्मॉल इंटीजर नंबर इसमें डाल सकते हैं, या तो एक इंटीजर केवल डालोगे, तो 1 डालोगे या 0 डालोगे,
या टू डाल सकते हो, मतलब एक ही नंबर आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हो। इजेक्टिव, तो इजेक्टिव कब यूज़ होगा, ये बेसिकली जब आप वेबसाइट पे कोई यूज़र लॉगिन करने आता है तो आप पहले चेक करो कि यार वो यूज़र डेटाबेस में एक्टिव है कि नहीं है, उसका वन है या जीरो है, अगर वन है तभी लॉगिन करने दो, अदरवाइज उसको इनएक्टिव, अगर वो इनएक्टिव कर दिया यूज़र, यानी कि कंपनी का जो ओनर है वो चाहता है कि ये यूज़र लॉगिन ना कर पाए आपकी वेबसाइट पे, तो उस चीज़ के लिए होता है यार, ऑन ऑफ टाइप की चीज़ है ये। क्रिएटेड एट डेट टाइम डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो क्रिएटेड एट डेट टाइम डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि इस फ़ील्ड को, जो क्रिएटेड एट वाला फ़ील्ड है मेरा, इस फ़ील्ड में अगर आप वैल्यू नहीं इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो ऑटोमैटिकली क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी इसकी, करंट टाइम स्टैम्प, यानी कि उस समय का जो डेट और टाइम होगा, इस फ़ील्ड का डेटा टाइप क्या है, इस फ़ील्ड में किस तरह का डेटा जा सकता है, देखो डेट टाइम टाइप का, यानी कि डेट और टाइम का, डेट और टाइम मिक्स कॉम्बिनेशन इस फील्ड में स्टोर हो सकता है, ठीक है। ये वाला डेटा स्टोर हो सकता है, डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, तो भाई अगर इस फील्ड में आप कोई वैल्यू फ़ोर्सफुली डालोगे नहीं, यानी कि इंसर्ट नहीं करोगे अगर, तो वो जो उस टाइम पे जो करंट टाइम स्टैम्प होगा, यानी कि उस टाइम पे की जो डेट और टाइम हो रहा होगा, तो वही ऑटोमेटिकली इस फील्ड में चला जाएगा, यानी कि ये फील्ड कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। और अगर जैसे माना ईमेल है, ईमेल में भी अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ईमेल ईमेल के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ईमेल तो भाई जो यूज़र की ईमेल होगी वही जाएगी ना, आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से थोड़ी सेट कर सकते हो, फिर वो अगर लॉगिन करेगा तो उसे पता ही नहीं होगा। तो इसलिए क्रिएटेड ऐड में हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, और अपडेटेड ऐड में मैंने सिंपल डेट टाइम ले लिया है, क्योंकि जब वो अपडेट करेगा तब मैं इसकी वैल्यू को अपने पाइथन वाले कोड से अपडेट करूँगा। अगर आपकी वेबसाइट पाइथन में बनी होगी तो आप खुद अपडेट कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे, इसको सेमीकोलन लगाते हैं और इस क्वेरी को रन करते हैं एंटर मार के, ठीक है। ये क्वेरी मैंने रन कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इन सारी क्वेरीज को एक डॉक्यूमेंट भी बना के मैंने रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं इसको डाल दूंगा। जैसे मैंने ये कमांड डाल देनी कि आप अपने टर्मिनल पे आओगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ किस तरह का डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेरी डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, CRUD ऑपरेशन में आपको ये चीज़ करी आपने पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कर रहे थे कंपनी, ठीक है। नहीं, हमने यही किया था ना, हाँ, क्रिएट डेटाबेस कंपनी किया था हमने। तो ये होगी मेरी क्रिएट की क्वेरी पहली, क्रिएट डेटाबेस कंपनी कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यूज़ कंपनी किया था, ठीक है। ताकि आप ये वाला जो डॉक्यूमेंट का लिंक है मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको गिटहब में स्टोर कर दूंगा इसको, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये क्वेरीज को देख सको। उस चीज़ के लिए कि अगर कोई गलती आ रही है तो आप कर पाओ उस चीज़ को, ठीक है। जो हमने अभी ये क्लास में किया है वो चीज़ आप खुद से भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओ, वहाँ पे देख सको। तो ये भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर एक और मैं कमांड डाल देता हूँ, मैंने रखी थी शो टेबल्स, ठीक है। और उसके बाद ये वाली क्वेरी। तो अभी तक हमने ये 4 क्वेरीज़ लिखी हैं, तो चारों की चारों क्वेरी मैंने डाल दी इसके अंदर। सॉरी, ठीक है, चलो इसको फॉर्मेट में कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये चारों मैंने डाल दी, इस तरह से डालता रहूँगा। अब क्या करना है, अब दोबारा से हम शो टेबल्स करते हैं। भैया हमने टेबल क्रिएट कर दिया, शो टेबल्स करो दोबारा से। देखो इसके अंदर एक टेबल, मेरी एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है, यानी कि हमारा CRUD में क्रिएट वाला जो ऑपरेशन था वो हो चुका है हमारा, मतलब हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो यानी कि इंसर्ट की हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो इंसर्ट की क्वेरी कैसे चलाते हैं, देखो पहले इसको टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, DESC, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब टेबल देखेंगे कैसी दिख रही है, क्या क्या हमने लिए थे इनपुट, इसके अंदर क्या डेटा टाइप हमने स्टोर किया था। DESC लिखना, EMPLOY, ठीक है। DESC एम्प्लॉय किया मैंने, देखो इसके अंदर ये फील्ड बना है, ID, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड इज एक्टिव, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। इनका टाइप देख लो भाई, ID का टाइप है इंट। अब देखो नल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो ये नल नहीं हो सकती है। और अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 1 करके इंक्रीमेंट होती रहेगी हर बार। जब भी कोई नई रो इंसर्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को 1 इंक्रीमेंट कर देगी पिछली वाली रो में जो वैल्यू थी उससे। और एक्स्ट्रा में ये ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी 1 बाय, ठीक है। बाकी सारे फील्ड देखो यस, मतलब इनमें अगर आप नल भी डालोगे तो ये चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फील्ड में देखो क्रिएटेड एट में हमने टाइम स्टैम्प दिया था करंट डिफॉल्ट में, तो देखो डिफॉल्ट की वैल्यू में करंट टाइम स्टैम्प सेट हो गया है, ठीक है। यानी कि जो उस टाइम पे टाइम स्टैम्प होगा वो आ जाएगा अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं एंटर करोगे। और इन दोनों का देखो डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम है, इसका क्या है टाइनी इंट है, इसका वेरचर है, इनका वेरचर है, इसका इंट है।
और ये जो 50-60 दे रखा है, ये मैंने साइज़ दे रखा है कि कितने साइज़ का डेटा मैक्सिमम इसके अंदर स्टोर हो सकता है। मतलब इसमें 50 साइज़ का डेटा स्टोर हो सकता है, इसके अंदर 60 साइज़ का डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है? स्ट्रिंग का साइज़ बेसिकली, यानी कि अगर 50 कैरेक्टर लिखोगे इसके अंदर तो वो स्टोर कर सकता है। अगर आपने 60 कैरेक्टर लिख दिए तो varchar 50 के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। फिर आपको इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए भी हमारे पास क्वेरी होती है, उनके थ्रू हम बढ़ाते हैं। चलो यार, अब क्या करते हैं, देख लिया हमने, हमारी टेबल बन गई है प्रॉपर, हमने समझ लिया कि टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमने ऐड किए थे, क्या क्या हमने यूज़ किए थे, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट मारते हैं, इंसर्ट की क्वेरी लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट क्वेरी कैसे थे, इंसर्ट इनटू, ठीक है? टेबल का नाम लिखना है, जिस टेबल के अंदर आपको इंसर्ट करना है। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई है मेरा टेबल का नाम, ठीक है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई। अब इसे हमें ये बताना पड़ेगा भाई कौन कौन से फील्ड में हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है? अगर आपको सारे फील्ड में ही वैल्यू इंसर्ट करनी है तब तो आप क्या करो, वैल्यूज लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी वैल्यू डिफाइन करो सीरियल वाइज। जैसे यहाँ पे सीरियल वाइज फील्ड है ना, पहले आईडी का है, फिर नेम का है, फिर ईमेल का, तो यहाँ पे भी इसी तरह से सीरियल वाइज देना पड़ेगा। आप अगर आईडी के फील्ड में कुछ नहीं डालना चाहते यहाँ पे, ठीक है, तो आप कुछ मत डालो, वो वैसे ही चल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ हम नेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो होगा क्या, हमें आईडी फील्ड नहीं देंगे, हम नेम से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने नेम दे दिया यहाँ पे राहुल, ठीक है? उसके बाद कॉमा करके ईमेल दे दिया मैंने। ईमेल क्या आएगा इसका, राहुल, कुछ भी दे दो आप, rahul@gmail.com, ठीक है? उसके बाद मेरा क्या है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे दे देता हूँ 7766554433, 10 नंबर का दे दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इजेक्टिव है, इजेक्टिव में मेरे को क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है? कि एक्टिव रखो इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। अब देखते हैं ट्राई करके, देखो क्या कह रहा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, ठीक है? तो यानी कि देखो यार, आपने क्या करा, 4 कॉलम दिए यहाँ पे, 1 2 3 4। आपके इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है। तो उसको समझ में नहीं आया कि यार मैं कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू स्टोर करूँ। तो इस एरर से बचने के लिए हमें क्वेरी को थोड़ा सा इस तरह से लिखना चाहिए, मॉडिफाई करके, ठीक है? कैसे लिखेंगे हम, कभी भी एरर नहीं आएगी इस तरह से अगर आप लिखोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आईडी फील्ड को छोड़ दो, आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू लगी हुई है, वो अपने आप इंसर्ट कर लेगा। सबसे पहले करते हैं नेम। नेम में देखो हमने नेम में क्या डाला है, राहुल। उसके बाद कौन से फील्ड डालना है हमको, ईमेल का, तो यहाँ पे लिख दो ईमेल। उसके बाद कौन से फील्ड की वैल्यू है, देखो मोबाइल की, तो उसके बाद अगला वाला लिख दो मोबाइल, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारा, देखो 1 लिखा है मैंने, कौन से फील्ड में जाएगा, वो इजेक्टिव वाले में, ठीक है? इजेक्टिव में 1 लिख दो, ठीक है? एक हमारा एक फील्ड छूट गया है। अब देखो इसमें हम सीरियल वाइज ना भी लिखें तो भी चल जाएगा ये। अब जैसे इजेक्टिव से पहले पासवर्ड है, ठीक है? लेकिन मैं इजेक्टिव के बाद अब यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ, और इस पासवर्ड की वैल्यू को मेरे को फिर वहीं पे देना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है? यहाँ पे अब मैं पासवर्ड किस टाइप का है, वेरकैर टाइप का है, तो मुझे वेरकैर में मतलब इसके अंदर स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। देखो इजेक्टिव क्या था, टाइनी इंट था ना, तो मैंने देखो इनके इसके आगे मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया, बाकी सब में देखो सिंगल कोट्स लगा रखा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में भेजा हुआ है। तो इंटीजर वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ऐसे जाएगी बिना कोट्स के, और जो भी वेरकैर वाली वैल्यू होगी वो कोट्स के अंदर जाएगी। तो पासवर्ड के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, पासवर्ड के अंदर मैं कुछ भी दे देता हूँ, hello@1 2 3 4, ठीक है? ये दे दिया मैंने। अब मैं चलो क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है? देखो ये सक्सेसफुली चल चुकी है क्वेरी, ओके 1 रो अफेक्टेड। यानी कि देखो इस तरह से हमेशा काम करना है जब भी हमें देखना है। अब हम देखते हैं यार हमारी आईडी फील्ड क्रिएट हुई कि नहीं हुई। अब क्या, इंसर्ट हो गया आपका डेटा, तो सबसे पहले आपने क्रिएट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब हम सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, देखते हैं हमारी टेबल के अंदर क्या डेटा आया। तो सेलेक्ट क्वेरी कौन सी चलाएंगे, देखो सेलेक्ट, पूरा डेटा देखना है, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है? टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है? ये हो गया, ये एक फॉर्मेट है क्वेरी चलाने का। स्टार का सेलेक्ट का मतलब है रीड करना, सेलेक्ट करके लाओ एम्प्लॉय टेबल से। स्टार का मतलब है सारा डेटा, सारी की सारी रो और सारे के सारे कॉलम, ठीक है? ये लो भैया, सेलेक्ट कर दिए सारी की सारी रो, एक ही रो थी अभी तक, तो उसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट जनरेट हुई है, जबकि हमने क्या करा था, इसके अंदर आईडी कॉलम हमने डाला ही नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। अगली बार जो भी रो इंसर्ट होगी उसकी आईडी क्या होगी, 2 होगी, अगली बार की 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा हमेशा, ठीक है? देखो हमने क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करती, राहुल किया था हमने, नेम में ईमेल डाला था, मोबाइल डाला था, पासवर्ड डाला था, इजेक्टिव डाला था। क्रिएटेड एट हमने नहीं डाला था, तो उसने करंट टाइम स्टैम्प ले लिया, आज की डेट ले लिया, और अभी का जो टाइम है हो रहा है
वो उसने सिस्टम से उठा लिया और वो टाइम डाल दिया इसके अंदर। अपडेटेड ऐड के अंदर नल है क्योंकि हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करी थी, ठीक है? यहाँ पे तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी है देखो इसके अंदर, करंट टाइम इस टाइम की मतलब अभी की डेट और टाइम, अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं डालता है, तो उसमें अभी की डेट और टाइम डाल दो आप। तो ये हो गया आपका क्रिएट, सेलेक्ट भी आपने देख लिया। अब दूसरा तरीका क्या है सेलेक्ट को चलाने का, ठीक है? आप चाहते हो कि यार मैं सारे कॉलम नहीं देखना चाहता मुझे पर्टिकुलर कॉलम देखने हैं, मुझे नेम, ईमेल और मोबाइल, बस ये 3 कॉलम देखना है। आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल 4 कॉलम हमें देखने हैं। तो मैं कौन सी क्वेरी चलाऊँगा? सेलेक्ट आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है? ईमेल, मोबाइल था मेरा, ठीक है? मोबाइल। तो ये मुझे 4 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो सेलेक्ट स्टार की जगह जो कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, वो कॉमा करके वो सारे कॉलम लिख देने हैं। उसके बाद लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो भाई, कौन-सी टेबल से? अभी तो एक ही टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर, लेकिन आगे इन फ्यूचर तो हमारे डेटाबेस के अंदर और भी ज़्यादा टेबल्स होंगी ना, तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन-सी टेबल से सेलेक्ट करना है। तो हमें कौन-सी टेबल से करना है यहाँ पे? एम्प्लॉयी टेबल से करना है यहाँ पे। तो लिख दो भई एम्प्लॉयी टेबल यहाँ पे। देखो ये 4 ही कॉलम सेलेक्ट करके लाया जो आपने बोले थे। ठीक है? उसके बाद और कौन से वेरिएशन हो सकते हैं सेलेक्ट के, और क्या-क्या वेरिएशन हो सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा-सा ना डेटा और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है? एक बार थोड़ा-सा डेटा इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा डेटा मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है? मोबाइल नंबर तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे नेम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ रवि, और यहाँ पे भी मैं रवि कर देता हूँ। ठीक है? इंसर्ट मार देता हूँ। फिर मैं दोबारा से एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मुकेश, और यहाँ पे भी मुकेश, ठीक है? इसको इंसर्ट मार दो। फिर एक और रो करते हैं इंसर्ट, ठीक है? यहाँ पे कर देता हूँ विराट, ठीक है? यहाँ पे भी विराट, ठीक है? ताकि थोड़ा डेटा अलग-अलग लगे। अब यार 4 रो, 3 रो हमने और इंसर्ट कर दी, तो टोटल हमारे टेबल के अंदर कितनी रो हो गई हम देखें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चलाओ, सारी रो आ जाएँगी यहाँ पे आपके। अब आप चाहते हो यार कि मेरी 4 रो प्रिंट होती है, आप चाहते हो कि यार ऐसी कोई सेलेक्ट की क्वेरी लिख दो, जिससे कि केवल 2 ही मेरे को रोज़ दिखाई दें, मेरे को 4 रो नहीं देखनी, मुझे शुरू की 2 रोज़ दिखनी है। तो उसके लिए क्या क्वेरी होती है? लिमिट क्वेरी, ठीक है? तो कैसे चलाएँगे लिमिट क्वेरी? यही वाली कॉपी कर टाइप कर देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी, ठीक है? लिमिट 0, 2, ठीक है? ये कर देते हैं, एंटर मार दो। तो देखो शुरू की 2 रो दिखा रहा है ये, ठीक है? अब आप 2, 4, अब आप चाहते हो लास्ट की 2 मेरे को दिखाए ये। ठीक है? लास्ट की 2 आपको देखनी है। तो आप क्या करो, 2 कॉमा, और लास्ट में कहाँ तक है? 4 तक देखनी है। तो 2, 4, तो इसने 3 और 4 वाली रोज़ दिखा दी आपको। तो ये क्या होता है बेसिकली, पहला वाला ये होता है ऑफसेट, और ये होता है लिमिट, ठीक है? कि कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मतलब स्टार्ट एंड, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करनी है लिमिट, ठीक है? तो ये आपको 2 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखा देगा रिकॉर्ड्स आपके। तो ये होगी लिमिट की सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है? लिमिट लगा दिया आपने। आप कंडीशन बेस्ड भी सेलेक्ट क्वेरी बना सकते हो, ठीक है? इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कॉलम भी डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर कि भई आपको 4 ही कॉलम देखने हैं, ठीक है? मतलब 2 रो देखनी है, 2 से लेके 4 तक के बीच में जो रोज़ हैं वो उठा के लिया, और उसके मेरे को आईडी, नेम और ईमेल कॉलम प्रिंट करा दे। आईडी, नेम, ईमेल, यही वाले कॉलम प्रिंट कराओ, बस हो गया। तो देखो उसने यही वाले कॉलम प्रिंट करा दिए। तो इस तरह से यार लिमिट क्वेरी को हम चला सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, कंडीशंस क्वेरी आती हैं सेलेक्ट की। कंडीशंस क्वेरी के अंदर हम कैसे काम करते हैं, कंडीशन क्वेरी के अंदर आता है वेयर कंडीशन, ठीक है? अभी इस वाले में मैं वेयर कंडीशन बताऊंगा, अभी आगे चल के फिर हम और भी कंडीशंस को देखेंगे। तो देखते हैं यार, अब मैं चाहता हूँ कि वो वाला मतलब दीपक नाम के जितने भी, मतलब दीपक नाम से जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट दिखाओ मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग है दीपक, ठीक है? ये कर दिया मैंने, एंटर मार दिया। तो वेयर कंडीशन, जहां पर नेम फील्ड में दीपक वैल्यू हो, ठीक है, वो वाले सारे एम्प्लॉय उठा के ले आ। भाई ये इसने तो एम्प्टी मार दिया, दीपक नाम से है ही नहीं। देखो दीपक नाम से कोई भी नहीं था, हमने 4 रो इंसर्ट करी थी ऊपर, देखो यहाँ पे
राहुल, रवि, मुकेश और विराट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, विराट कर देता हूँ उसको, भाई विराट नाम के जितने भी हैं वो ले आओ। तो एक ही रो एग्जिस्ट करती थी विराट नाम से, तो वही रो ये पूरी पूरी फैच करके ले आई है सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, अब हम चाहते हैं, अब हमारी देखो क्रिएट हो गया, रीड हो गया। रीड का मतलब सेलेक्ट और रीड एक ही चीज़ है। ठीक है, रीड करना टेबल को। तो हमारा, और उसके बाद अब क्या करना है, हमें अपडेट करना है। हम हमारा क्या हुआ, हमने जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करो। अब क्या करना है, हमें कोई एक क्या करना है, मोबाइल नंबर किसी का अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार जिसकी आईडी 1 है ना, उसका मेरे को मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो अपडेट की क्वेरी चलेगी। अपडेट की क्वेरी कैसे चलती है, अपडेट, अपडेट टेबल का नाम, EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद लिखना होता है सेट। क्या सेट करना है हमको, मोबाइल वाला कॉलम सेट करना है भाई। ठीक है, MOBILE मोबाइल इक्वल टू क्या करना है, मोबाइल चेंज करना है। इसका मोबाइल कर देता हूँ मैं 1111111111। ठीक है, ये कर देता हूँ। किसका करना है हमें, जिसका नाम राहुल है या फिर जिसकी आईडी 1 है। ठीक है, उसका करना है, जिसकी आईडी 1 है उसका मोबाइल नंबर ये सेट कर दो। तो अपडेट टेबल नेम सेट मोबाइल इक्वल टू वैल्यू डाल दी हमने। वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि सक्सेसफुली चल चुकी क्वेरी। अब हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो जिस जो राहुल था उसका मोबाइल नंबर अभी क्या था, ये आ रहा था। हमने इसका मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर दिया, 1111 कर दिया। ठीक है, देखो वेयर कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है जब भी आप ना अपडेट की क्वेरी लिख रहे हो। क्योंकि अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं लगाई और अपडेट की क्वेरी ऐसे करके रन कर दी, तो आपके जितने भी मोबाइल नंबर है ये सारे यूजर के मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे, और उनके ये 1111 अपडेट हो जाएगा, और आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे पुराना वाला डेटा इसमें फिर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जब भी आप अपडेट की क्वेरी चलाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। तो ये हो गया यार अपडेट की क्वेरी, मैंने कंडीशन दे के भी बता दिया आपको अपडेट की क्वेरी, कैसे अपडेट की क्वेरी से हम लोग अपने कॉलम की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं यार कि एक रो ना गलत इंसर्ट हो गई है मेरी। ठीक है, विराट नाम से जो मैंने रो इंसर्ट करी थी, या मुकेश नाम की जो रो इंसर्ट करी है वाली, इसको मैं डिलीट मारना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको डिलीट, उसके लिए डिलीट की क्वेरी चलती है, एसक्यूएल की, एसक्यूएल डिलीट क्वेरी। तो डिलीट, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है हमें, एम्प्लॉय, वेयर आईडी इज इक्वल टू कितनी हो, मुकेश डिलीट करना है हमें। ठीक है, उसकी आईडी कितनी है, 3 है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो 3 ही रह गए, मुकेश डिलीट हो चुका है। या आप नेम से भी डिलीट कर सकते, जैसे मैंने आईडी से डिलीट किया था, तो यहाँ पे आप दे सकते थे वेयर नेम इक्वल टू, यहाँ पे डालते हैं आप मुकेश। लेकिन नेम देने में दिक्कत क्या है, जब भी आप डिलीट करोगे या अपडेट करोगे, हमेशा आईडी लेना। क्यों आईडी क्यों लोगे, क्योंकि आईडी ये होती है यूनिक, हर कॉलम की यूनिक होती है। अगर आप अपडेट कर रहे थे और आप क्या लेते नेम इक्वल टू रवि, हो सकता है इन फ्यूचर आपका जो कंपनी है उसके अंदर रवि नाम के 5 एम्प्लॉय होते, तो पांचों एम्प्लॉय का जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाता। तो हमेशा डिलीट और अपडेट करते समय आप जो आपकी प्राइमरी की होती है उसके बेसिस पे ही अपडेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ यूनिक होगी, ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हर एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी होगी इस टेबल में, हर एम्प्लॉय की यूनिक आईडी होगी ये वाली। तो हमेशा उसी आईडी के बेस पे आपको डिलीट करना है और अपडेट करना है। जैसे मैंने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू, अगर मैं मुकेश करता, सपोज मुकेश नाम के 2 लोग होते, तो दोनों क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं यहाँ से। तो मैं एक एक क्या करता हूँ, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ करके। इंसर्ट की क्वेरी ये लिखी है, नहीं, एक बार क्या करते हैं, इंसर्ट की क्वेरी कॉपी करते हैं और 2 यूज़र बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तब आपको करके ज़्यादा समझ में आएगा ना। ठीक है, ये देखो 2 एम्प्लॉय। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ, विराट नाम के 2 एम्प्लॉय रजिस्टर हो गए मेरे डेटाबेस में। लेकिन आईडी देखो, सबकी आईडी अलग अलग है, इसकी 5 है आईडी। ठीक है, मैं एक और क्या करता हूँ, हाँ दोबारा से मैं एक और रजिस्टर कर दी, 3 मैंने विराट रजिस्टर कर दिए अब यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन आईडी सबकी अलग है। अब मैं अगर डिलीट करूंगा, देखो डिलीट, डिलीट पहले अपडेट करके दिखाता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्या क्या अपडेट करना है मेरे को, इनका मोबाइल नंबर अपडेट करना है। ठीक है, सेट मोबाइल इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ विराट
जिनका नाम विराट है उसका मोबाइल नंबर अपडेट कर देता हूँ। विराट का मुझे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला तो मैं गया। अब मुझे पता नहीं था यार इसका ज़्यादा अपडेट का, तो मैंने क्वेरी वेरी देखी। मैंने बोला ये है यार विराट, ठीक है विराट नाम है ना इसका, नेम में विराट आ रहा है, ठीक है इसको अपडेट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इसका कर देता हूँ टू 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 और टू टू, ये कर देता हूँ, ठीक है। वेयर मोबाइल इक्वल टू ये सेट मोबाइल इक्वल टू ये वेयर कंडीशन लगाई मैंने, मुझे आईडी पे लगानी थी लेकिन मैंने क्या कर दिया, नेम इक्वल टू कर दिया विराट। मैंने नेम इक्वल टू क्या कर दिया, विराट कर दिया, जबकि मैं आईडी पे लगाना चाहता था, ठीक है। तो अब देखते हैं यार, जैसे ही मैंने नेम विराट किया तो जो भी इसका मोबाइल नंबर होगा वो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट कर दिया मोबाइल नंबर, मुझे एक किसी विराट का करना था, ठीक है। तो मैं उसको चलाता हूँ क्वेरी को, देखो 3 रो अफेक्टेड हो गई। तभी मैं बोल रहा था कि हमेशा क्या करो, जब भी आपको अपडेट और डिलीट करना होगा तो आप हमेशा क्या करोगे, अपडेट की क्वेरी हमेशा आईडी पे रन करोगे, ठीक है। इस आईडी पे रन करोगे तो हमेशा एक ही रिकॉर्ड तो अपडेट होगा केवल, ठीक है। अदरवाइज जितने भी विराट होंगे, यहाँ पे तो 3 ही हो सकता है। एक कंपनी के अंदर, एक बड़ी कंपनी है जिसमें कि 50,000 एम्प्लॉय काम करते, तो वहाँ पे 500 भी हो सकते हैं एक नाम के बंदे, या 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो सबका डेटा जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डिलीट वाली क्वेरी चला दूँ, ठीक है, अगर डिलीट वाली क्वेरी मैं इसी तरह से चला दूँ, तो जैसे हमने अपडेट का कर लिया, तो ठीक है। अब डिलीट का हम कैसे करते थे, डिलीट वाली क्वेरी कैसे चलाते हैं, देखो डिलीट। अब हमें क्या करना है कि भाई वो एम्प्लॉय डिलीट करना है जिसकी आईडी 1 है। पहले तो ये दिखाता हूँ मैं, ठीक है, वो वाला डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम देना होगा, एम्प्लॉय टेबल से डिलीट मारना है एम्प्लॉय, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिसकी आईडी 1 है उस एम्प्लॉय को डिलीट मार दो। तो इसने मार दिया डिलीट। 1 आईडी किसकी थी, राहुल की थी। सेलेक्ट स्टार चलाते हैं, देखो राहुल नाम का जो यूजर था वो हट गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, नेम पे डिलीट चलाता हूँ, ठीक है। वेयर नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे विराट, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो डिलीट मारा, 3 रोज अफेक्टेड, तो देखो 3 रो डिलीट हो गई। अगर आपके एक्चुअल डेटाबेस होता है, ये लाइव डेटाबेस, लाइव यूजर आपके आ रहे हैं डेटाबेस में, या फिर इस टाइप की वेबसाइट की, कंपनी की वेबसाइट का डेटा होता, तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे इस क्वेरी को चलाते टाइम पे। तो हमेशा यार डिलीट और अपडेट की क्वेरी पे ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। एक बार समझ में आ जाएंगी चीज़ें तो फिर कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 3 रो डिलीट हो गई मेरी। यहाँ पे अब क्या है, मेरी एक ही रो बची है रवि की यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको डिलीट करना है तो हमेशा आईडी कॉलम को लेके चलना है, इस आईडी कॉलम के बेस पे ही डिलीट मारना है। ये तो डुप्लीकेट हो सकता है ना डेटा, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, ईमेल, एक बार के लिए ईमेल भी हमारी क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है, ठीक है। ईमेल भी हमारी अलग अलग होती है, ईमेल के बेस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर भी हमारा यूनिक ही होता है, मोबाइल के बेस पे भी आप कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर ये रहता है कि इसके बेस पे कर लो। अदरवाइज आप मोबाइल और ईमेल के बेस पे भी आप कर सकते हो। पासवर्ड तो पता ही नहीं होता क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होता है, तो इसके बेस पे आप कर नहीं सकते। तो ये, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें यार, क्लियर हो रहा होगा। तो क्रड ऑपरेशन मैंने बताया इस, ठीक है, इसमें कि कैसे परफॉर्म करते हैं, क्रड ऑपरेशन क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम रीड कैसे करते हैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, वो भी बताया। कंडीशंस भी लगा के दिखाई मैंने सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। उसके बाद हम लोग डेटाबेस में अपडेट कैसे मारते हैं किसी कॉलम में, वो मैंने दिखाया आपको। उसके बाद हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, वो भी मैंने दिखा दिया आपको, डिलीट कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।